वेलकम बैक। इस प्रोग्राम में मुसलसल हमारी कोशिश होती है कि हुकूमती कारकर्दगी को जांचते रहें, चाहे सूबों की हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो। खैबर पख्तूनख्वा का भी इसी तरह से हम जायजा लेते रहे हैं और इससे पहले हमने एक सीरीज़ की थी प्रोग्राम्स की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के छोटे अजला में जाके हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वहाँ पे किस हद तक तब्दीली आई है, बेहतरी आई है या नहीं आई है। आज हम देख रहे हैं तालीमी निज़ाम के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के ख़ास तौर पे तालीमी इदारों में और मखसूस ख़ास तौर पे इस वक्त हम निगाह डाल रहे स्कूल्स में कि वहाँ पे पिछले तकरीबन 4 साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत क्या तब्दीली लाई है। हम आपको बता सकते हैं कि हमने जो मालूमात जमा की है उसके मुताबिक KPK में तहरीक इंसाफ की तकरीबन 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत में तालीमी इदारों में बेहतरी है और इस हवाले से ये बात यकीनी है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन बहरहाल पिछले 3.5 पौने 4 साल में बेहतरी के कई आशारिये हैं जो कि साफ हैं और यकीनी तौर पे इन स्कूलों की सूरत हाल का जायजा लेने वाले अभी एक इंडिपेंडेंट कमीशन भी था जिसने कि मॉनिटरिंग यूनिट था जिसने कि इन स्कूल्स का जायजा लिया और एजुकेशन की फील्ड में जो बेहतरी आई है उसके बारे में एक रिपोर्ट मुरतब की, जिसमें कहा गया कि 65% स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें बिजली अब आ गई है, लेकिन 35% अब भी हैं जहां पर बिजली और दूसरी बुनियादी सहूलियात नहीं हैं। 89% स्कूलों की बाउंड्री वॉल बन गई है, 11% की अब भी चार दीवारी नहीं है, जबकि 75% स्कूलों में पीने का साफ पानी दस्तयाब है, 25% अब भी नहीं है। ये KPK की बात हो रही है। 88% स्कूलों में बैतुल खला मौजूद है, 12% में अब भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में 17,000 से ज्यादा स्कूलों को फाल किया गया है, यानी कि ये जो ऊपर आपने चीजें देखी हैं इनको ये 17,000 स्कूल में वो स्कूल शामिल हैं जिनमें ये बेहतरी आई है। इसके अलावा 978 स्कूल्स को तरक्की देके प्राइमरी से मिडिल लेवल तक किया गया है, सेकेंडरी से और मिडिल से सेकेंडरी लेवल तक किया गया है और सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी एजुकेशन तक का अपग्रेडेशन की गई है स्कूल्स में। ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की तादाद और उनकी सहूलियात के साथ मेयार तालीम के हवाले से क्या बेहतरी आई है और क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा बेला रजा जमील, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, एक बहुत ही मौसर गैर सरकारी तंजीम है जो तालीम के मैदान में काम कर रही है और ख़ास तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा पे इसकी बड़ी गहरी नज़र है तालीम व आगाही। मोहतरमा बेला रजा जमील हमारे साथ हैं। क्या आपने देखा, मोहतरमा बताइएगा, ये जो 3.5 साल पौने 4 साल का KPK में जो हुकूमत का फोकस रहा है, कहते हैं वो लोग कि हमारा एजुकेशन में फोकस रहा है, आपने आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कैसे उसका तज्जिया किया है, आपकी क्या जो इंस्पेक्शन है वो क्या कहती है? अगर हम 3 हवालों से देखें कि बच्चों की रसाई क्या है, मेयार क्या है और फैसला साजी या गवर्नेंस के जो तरीक़ेकार हैं उसमें बेहतरी आई या नहीं, मैं समझती हूँ कि तीनों हवालों से बहुत बेहतरी आई है और बतदरीज बेहतरी आई है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई स्काई रॉकेटिंग बेहतरी आई है, मगर यकीनन एक प्रोग्रेसिव जो हमें लग रहा है कि एक प्रोग्रेस की तरफ रुझान है और बतदरीज हर साल प्रोग्रेस हो रही है। ये नहीं कि एक साल हुई और फिर दूसरे दान कम हो गई। और ये हमारी असर की रिपोर्ट और अलिफ ऐलान की रिपोर्ट्स दोनों ये बताती हैं कि बतदरीज बेहतरी आ रही है, एनरोलमेंट में भी, ड्रॉप आउट्स में भी और खसूसी तौर पे बच्चों की अटेंडेंस भी बेहतर हो रही है, जो कि एक बड़ा चैलेंज होता है। और फिर टीचर्स की अटेंडेंस बेहतर हो रही है, जिसका हर महीने हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है हर डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से कि क्या टीचर की अटेंडेंस है या नहीं है। फैसिलिटीज में भी बहुत सारी बेहतरियां आ रही हैं और यकीनन और बेहतरियां आएंगी। इसमें सूबाई हुकूमत की काविश से ही हुआ है। ये हुकूमत बाकायदा इंटरेस्ट ले रही है और इंश्योर कर रही है कि तब्दीली नजर आए और वो वाकई मटीरियल तब्दीली हो। सबसे अच्छी सियासत की निशानी है जब उनको तालीम की बुनियाद पे वोट्स मिलें, और ये सियासत का भरपूर ज़माना है। मगर जो उनके मैनिफेस्टो में उनका एक विज़न था वो बहुत वाज़े विज़न था कि तालीम के मयार को बेहतर करेंगे और वो तमाम सब सेक्टर्स में, यानी कि प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक इम्प्रूव करेंगे। और खैर उसके ऊपर वो लग गए और हुकूमत भी लगी। और आई थिंक उस दिन थोड़े दिन पहले मैं वहाँ थी तो सवाल यही हुआ कि क्या
पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक विल हम आहंग है, क्या ये लोग अलाइंड हैं? तो जो ब्यूरोक्रेसी से मैं मिली तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल अलाइंड हैं और हम एक तरह से चल रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि ये सिर्फ सियासी नारेबाजी नहीं है, मगर उसके साथ एक सिस्टम्स की इम्प्रूवमेंट भी है। हुकूमत ने फिर बतदरीज एजुकेशन की जो एलोकेशन है वो हर साल बढ़ानी शुरू की। अपने बजट का तकरीबन 25% और 20 से लेकर 27% अपना जो बजट है वो तालीम के लिए मुख्तस करना शुरू किया। गो ये तो हमने अच्छा ट्रेंड हर सूबे में देखा है 18वीं तरमीम के बाद, मगर साथ साथ उसका इस्तेमाल भी बेहतर। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये तमाम सूबों में काम करती है, कुछ आप कंपैरिजन देंगी जो कि पिछले 3-4 साल में क्या बेहतरी आई है? अगर हम कंपेयर करें केपीके को पंजाब से और सिंध से, खासतौर पे इन दो सूबों से अगर आप कंपेयर करेंगी तो। पंजाब में ये सारा अमल जो केपीके में पिछले 2-3 साल से शुरू हुआ, पंजाब में तकरीबन मेरे ख्याल में 10 साल पहले से शुरू हुआ है। पंजाब में बहुत मतलब राइट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर से फिर ऑनवर्ड्स आप देख रहे हैं कि हर महीने हर लम्हा एक्चुअली वो हिसाब किताब रख रहे हैं कि तालीम में बेहतरी कैसे हो। उनको दोनों, क्योंकि पंजाब में इस वक्त पॉपुलेशन मतलब 100 मिलियन से ज़्यादा है, तो वहाँ पे इनरोलमेंट के भी चैलेंजेस अभी तक हैं, मगर क्वालिटी के चैलेंजेस को वो बढ़ चढ़ के अबूर कर रहे हैं, और इसी तरह मिसिंग फैसिलिटीज़ के भी, और ना सिर्फ जो एलोकेट करते हैं उसको खर्च करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और बेहतरी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हम आहंग भी हैं इस हवाले से कि ऑलमोस्ट सिमिलर इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और जदीद इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं इन दोनों ही सूबों में, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो कमरों को बेहतर करने, फैसिलिटीज़ को बेहतर करने का हो, एक्स्ट्रा टीचर्स रखने का हो। सिंध में भी कुछ इसी तरह से इकदाम तो लिए जा रहे हैं, मगर वहाँ पे गवर्नेंस के चैलेंजेस खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और पंजाब से कहीं ज़्यादा बढ़ के हैं। अभी तक डिस्ट्रिक्ट्स में उस तरह से जो अमल दरामद होना चाहिए, वसाइल का इस्तेमाल होना चाहिए, वो हमें सिंध में नज़र नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा बेला रज़ा जमील, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं गैर सरकारी तंजीम जो कि एजुकेशन पर फोकस करती है। खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरी आ रही है, काफ़ी बेहतरी आई है। पंजाब में मुसलसल बेहतरी का अमल जारी है। सिंध में मसला है, वो तो अभी आपने सुन लिया, और इसमें किसी को यकीनी तौर पे कोई हैरानगी नहीं हुई होगी। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान बेहतर हो रहा है। उसकी वजह यह है कि बाहर राजदारी के कवानीन ख़त्म हो रहे हैं, और इसीलिए खबर यह आई है कि दुबई में पाकिस्तानियों की सरमायाकारी में तेज़ी से कमी आई है। ख़ासतौर पर गुज़श्ता एक साल में उससे पहले वाले साल के मुकाबले में सरमायाकारी आधी हो गई है। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद।